साधक को अगर साधना में आगे बढ़ना है तो सात्विक आहार लेना चाहिए। ऐसा मनु महाराज के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। और मन में अब एक अभिलाषा जागृत हुई और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अब चिंतन क्या कर रहे हैं? जो परमात्मा निर्गुण निराकार है उसका चिंतन कर रहे हैं, लेकिन करहि आहार साग फलकंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सत जो है, चेतन जो है, आनंद स्वरूप है, उस ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। और मन में अभिलाषा क्या है? और अभिलाष निरंतर होई। मन में निरंतर अभिलाषा यही है कि देखी नयन परम प्रभु सोई। उस परम प्रभु को इन आँखों से मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसा मन में कामना उठ रही है। और वस्तुतः सभी साधकों के मन में यही कामना उठनी चाहिए कि मेरे परमात्मा प्रभु रीझ जाएं और मुझे उनका दर्शन हो जाए। और दर्शन होने पर अपने आप स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। जब जगत का सृजनहार हमारे ऊपर कृपा कर देगा तो दूसरी कामनाएं करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए और अभिलाष निरंतर होई, यही अभिलाषा मनु महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए साधकों को कि और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उस परम प्रभु को देखना चाहता हूँ। किस परम प्रभु को? मनु महाराज किस परम प्रभु को देखना चाहते हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि, जो निर्गुण है, निराकार है और जो अनंत है। अगुण अखंड अनंत, और जिनकी कोई सीमा नहीं है, और अनादि आदि रहित जो है, जिनका न कभी आदि हुआ है न कभी अंत होगा। जहि चिंत ही परमार्थवादी, और जिसको तत्ववेत्ता महापुरुष अपने चिंतन में विवेक के द्वारा प्राप्त करते हैं और फिर उस ब्रह्म के साथ एकीकार हो जाते हैं। जह चिंत है परमार्थवादी, नेति नेति जह वेद निरूपा। और वेदों ने जिनका वर्णन करते करते यही कहा कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं, इससे आगे हैं प्रभु, और भी प्रभु की महिमा है। नेति नेति कह वेद निरूपा, निजानंद निरूपाति अनुपा। और स्वतः आनंद स्वरूप है और उपाधि से रहित हैं, और उनकी कोई उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। और मन में मनु महाराज कामना करते हैं कि मैं उन प्रभु को देखना चाहता हूँ जिन प्रभु ने शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जो भगवान के 3 रूप हैं, सगुण साकार 3 रूपों में भगवान विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर। सर्वसमर्थ प्रभु हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की उत्पत्ति होती है, प्राकट्य होता है, उन परम पुरुष को मैं देखना चाहता हूँ। ये मन में मनु जी और शतरूपा जी के मन में ये अभिलाषा जागृत हुई और निरंतर यही अभिलाषा मन में स्फुरित हो रही है और निरंतर नाम का जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। और ऐसे प्रभाव वाले परमात्मा ऐसो प्रभु सेवक बस आहीं। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के अनुराग के बसीभूत हैं। वेद बचन मुनिमन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पित बालक बैन। क्यों? राम है केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा।
भगवान राम को तो केवल प्रेम प्यारा है, और वो प्रेम मनु और शतरूपा जी के हृदय में पूरी तरह से भरा हुआ है। इसलिए विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गाहीं। और अपने भक्तों के हित के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी कामना पूर्ति के लिए लीला तन ग्रहण करते हैं, अर्थात अवतरित होते हैं। अगर वेदों ने ये जो बात कही है सत्य है, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, श्रुति माने वेद, वेदों ने अगर ये बात सही कही है तो हमारा पूज्य अभिलाषा, तो फिर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हमको दर्शन देंगे। यही बीत बीते बरस सत सहस बार आधार। और इस तरह से 6000 वर्ष बीत गए। जो कंद मूल फल खाते थे, करही आहार शाक फलहंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और उसके बाद में मनु और शतरूपा जी ने केवल जल पीकर 6000 वर्ष तक मंत्र का जप किया, और इस तरह से कठोर तपस्या करते रहे नैमिषारण्य में। यही विधि बीते बरस षट सहस बार आधार। इस तरह से 6000 वर्ष बीत गए, केवल जल पर रहे मन शतरूपा जी और मंत्र जप करते रहे। और सम्मत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। और 7000 वर्ष जल का भी त्याग करके केवल वायु पीकर रहे। बरस सहस 10 त्यागु सो। कितने हो गए? 6000 वर्ष तक जल पीकर रहे और 7000 वर्ष तक जल का त्याग करके केवल वायु भी पीकर रहे, अर्थात 13 वर्ष अभी बीत गए। अब इसके बाद और कठोर तपस्या करने लगे और मंत्र जप निरंतर चालू है। क्या किया? बरस सहस 10 त्यागु सो। अब प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया और 10,000 वर्ष तक बिना श्वास लिए तपस्या करते रहे और मन में वही मंत्र चलता रहता है। रोम रोम से वही मंत्र स्फुरित होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बरस सहस 10 त्याग्यो सो, ठाड़े रहे एक पद दो। और इन 10,000 वर्ष तक प्राणायाम चढ़ा करके एक पैर से दोनों पति पत्नी खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दो। अब मंत्र का प्रभाव देखो। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र की साधना इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता मंत्र के अधीन हैं, मंत्र के वश में हैं। इसलिए विधि हरिहर तपु देखी अधारा, रामा सिय रामा रामा। मनु समीप आए बहुबारा, रामा सिय रामा। मनु के पास में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान बारी बारी से आए और एक बार नहीं कई बार आए और कहने लगे, मनु जी, शतरूपा जी, किस लिए इतनी घोर तपस्या कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो? जो आपकी अभिलाषा हो मांग लो, मैं पूर्ण करने को तैयार हूं। अब पहले तो ब्रह्मा जी आए, क्योंकि ब्रह्मा जी के ये मनु महाराज पुत्र हैं। तो मनु महाराज ने देखा पिताजी आए हैं, प्रणाम किया, लेकिन
कुछ मांग नहीं रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा जो मांगना हो मांग लो। अगर मांगना होता तो पिताजी मैं कब का मांग लिए होता, मुझे कुछ नहीं मांगना है। शंकर जी आए। शंकर जी भी षष्ठ के उत्पत्ति क्रम में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न रुद्र माने जाते हैं और एक तरह से मनु महाराज के भाई हुए। उनका भी स्वागत करके वापस कर दिया। शंकर जी ने कहा, जो मांगना हो मांग लो। बोले, मनु महाराज कुछ नहीं मांगना मुझे, और तपस्या में लीन रहे। तब भगवान विष्णु आए, जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। वो विष्णु भगवान आए और कहने लगे, वर मांगो मनु महाराज। मनु महाराज ने फिर भी वर नहीं मांगा। मांगो वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। और शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा भर रह गया। ऐसा लगता था हड्डियों में किसी ने खाल उड़ा दिया हो। ऐसा शरीर अस्ति मात्र हो रहे शरीरा, तदब मनाग मनह नहीं पीरा। फिर भी मन में इस बात की जरा भी पीड़ा नहीं है कि मेरा शरीर गल रहा है। अंदर का जितना भी रक्त और सातों धातुएं थीं, वो सब सूख कर हड्डियों में चिपक गईं। अस्ति मात्र हो रहे शरीरा, तदब मनाग मनह नहीं पीरा। और फिर भगवान तो सर्वज्ञ हैं। वो समझ गए कि ये मन सतरूपा मेरे पक्के भक्त हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी। उन तपस्वी राजा और रानी के लिए केवल मेरी ही गति है, उसके अलावा किसी का आश्रय इनको नहीं है और कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। केवल मैं और मैं चाहिए उनको, मेरे अतिरिक्त इनको कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय, मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय। सभी कर्मों को केवल जो मेरे लिए ही करता है, मेरी प्राप्ति के लिए, और कुछ भी नहीं। केवल एक लक्ष्य, सुख मिले दुख मिले हर परिस्थिति में मुझे तो केवल मेरे राम चाहिए। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय, मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। फिर ऐसी जब भावना बन जाती है कि राम के अलावा कोई काम का नहीं है, तब फिर प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्रदानी। अनन्य गति जब साधक की हो जाती है, तब सर्वज्ञ भगवान रीझ जाते हैं और मन महाराज पर रीझ गए भगवान। अब भगवान ने सोचा, इनको दर्शन दूं तो किस रूप में दूं? क्यों? ब्रह्मा विष्णु और महेश तो मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही अंश हैं, भगवान हैं। तीन रूपों में मैं ही तो हूं वहां। लेकिन उनसे जब इन्होंने वर नहीं मांगा और ये कह रहे हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि, जह चिंतहि परमार्थवादी, इस रूप को देखना चाहते हैं तो निर्गुण निराकार रूप है। इन आँखों से दिखता नहीं, लेकिन सब जगह व्याप्त हूँ मैं। अब किस रूप में इनको दर्शन दूँ? क्योंकि दर्शन तो अब देना है मुझे। तब मांग मांग बर भयम न मानी, आकाशवाणी हुई, बर मांगो बर मांगो। अब दो बार वर मांगने की बात कही गई। आकाशवाणी से भगवान ने दो बार आकाशवाणी के माध्यम से वर मांगने को मनु और शतरूपा जी से कहा। परम गंभीर कृपामृत सानी,
अब एक भाव तो इसका ये है कि एक बार भगवान राम ने कहा वर मांगो, सीता जी ने कहा आपने परम गंभीर वाणी में वर मांगने को कहा है। अब मैं भी एक बार कहती हूँ वर मांगो, क्योंकि एक बार कहने पर तो मन शतरूपा जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ वर नहीं मांगा, तो दोबारा फिर मैं कहती हूँ वर मांगो। और भी कृपामृत सानी जो वाणी थी उससे वर मांगो कहा श्री सियाजू ने, किशोरी जी ने, जगत जननी श्री सीता जी ने कहा वर मांगो, मांग मांग वर भय नभ पानी, परम गंभीर अभि कृपामृत सानी। गंभीर वाणी में भगवान श्री राम ने कहा वर मांगो, और श्री सियाजू ने कहा परम कृपा से भरी वाणी में कहा मन महाराज शतरूपा जी वर मांगो। अब मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जबाई। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली ये वाणी इतनी मनोहर थी, कृपा के अमृत से सनी हुई वाणी थी और परम गंभीर वाणी थी। श्रवण रंध्र होई उर जब आई, और इतने से ही हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवह भवन ते आए। जो मांस और रक्त सूख कर हड्डियों में चिपक गया था, फिर भरा, पूरा शरीर भर गया। जिस तरह से राजा होने पर सारे वैभवों से संपन्न शरीर था और उस समय जो शरीर हष्टपुष्ट था, उसी तरह से पुलकित और हष्टपुष्ट शरीर हो गया। मानव अवहि भवनते आए। मनु जी ने शतरूपा की ओर देखा, शतरूपा ने जी ने मनु की ओर देखा और बोले, अरे जिनकी वाणी में इतना प्रभाव है वो कितना प्रभावशाली होंगे। वर मांग लेते हैं। श्रवण सुधासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। कानों के लिए अमृत के समान यह वर मांगने की बात सुनकर पूरा शरीर पुलकित हो गया और पहले की ही तरह हष्टपुष्ट हो गया। और मन महाराज दंडवत करके बोले, जो एक पैर से खड़े थे वो मन महाराज दंडवत करके बोले, और दंडवत करके क्या बोले, प्रेम हृदय समात। देखो यहाँ पर शतरूपा जी के दंडवत की बात नहीं लिखी है, अर्थात यहाँ पर एक संकेत है, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तपस्या दोनों कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों तपस्यारत हैं, लेकिन दंडवत केवल मन महाराज ने किया। देखो शास्त्र की कितनी मर्यादा का पालन गोस्वामी जी यहाँ करते हैं। और फिर वो तो मन महाराज हैं जिन्होंने धर्म संहिता लिखी है। वो मन महाराज मन शतरूपा साथ में होते हुए भी केवल अकेले दंडवत करते हैं। क्यों? दंडवत स्त्री को नहीं करना चाहिए, वर्जित है। प्रेम न हृदय समात, लेकिन प्रेम तो दोनों के हृदय में समा नहीं रहा है। और प्रेम नहीं समाता तो प्रेम के आंसू नेत्रों में भर गए और कपोलों को भिगोने लगे। अब मन महाराज दंडवत करते हुए बोल रहे हैं, सुन सेवक सुरतर सुरधेनु। क्या उपमा दिया भगवान राम के लिए, प्रभु के लिए जो उपमा दिया वो तो अद्भुत है। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु। अब कौन सुनो, कौन से परमात्मा सुनो, परमात्मा कैसे हैं, मन महाराज जी को ये विदित है। इसलिए कहते हैं सुन सेवक सुरतर सुरधेनु। अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं आप, और अपने भक्तों के लिए कामधेनु हैं आप।
जो चाहो वो भक्तों को प्राप्त हो जाता है। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पदरेनु। आपकी चरणों की रज को ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना करते हैं, पूजते हैं। विधि हरिहर बंदित पदरेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। आपकी सेवा करने से सारे सुख संसार को साधकों को प्राप्त हो जाते हैं। जो मांगे वो मिले। विभीषण जी को जो मांगा वो मिला। और शबरी अम्मा, गीध जटायु जी, किन किन को नहीं दिया। सबरी गेद सेवकन सुगत दीन रघुनाथ। और सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मनु महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए सारे सुख उपलब्ध करा देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। ऐसे ऐसे संत आज भी उपलब्ध हैं। आँखों से इन देख लो। ये जो चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है, ये आँखों से दिखती है चौपाई। ये चौपाई नहीं, ये सब सिद्ध मंत्र हैं जो आज भी चरितार्थ दिखते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल, जो आपकी शरण में आ गया, उसके पालन की जिम्मेदारी आप उठा लेते हो। सचराचर नायक, और आप इस चराचर के पिता हैं, मालिक हैं, ईश्वर हैं। इसलिए हे प्रभु, जो अनाथ हित हम पर न हो। अब एक और उपमा दिया प्रभु श्री राम के लिए। हे अनाथों का हित करने वाले, हे दीनानाथ, हे दीनों के पालक, जो अनाथ हित हम पर न हो। मैं अनाथ हूँ, आपके अतिरिक्त मेरे पास अब कोई आश्रय नहीं है, इसलिए आप ही मेरे नाथ हो, बाकी तो मैं अनाथ ही हूँ। जो अनाथ हित हम पर न हो। अगर दीन जानकर मुझ पर स्नेह करते हो, और आपने 2 बार कहा है वर मांगो वर मांगो, तो प्रसन्न होकर मुझे ये वर दो। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा हृदय में है। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं किस रूप में इनको दर्शन दूँ, क्योंकि जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। भगवान से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ आपको। भगवान ने कहा, अब किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? आपने तो निर्गुण निराकार की उपासना की है और उसी के गुण गाए हैं, तो अब निर्गुण निराकार इन आँखों से तो दिखता नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन अब आप ये बता दो कि किस रूप में आप दर्शन पाना चाहते हो। तो मन महाराज कह रहे हैं, जो स्वरूप बस स्यो मन माही। प्रभु, मैं दर्शन आपका उस रूप का करना चाहता हूँ जिस रूप को भगवान शंकर बहुत ही पसंद करते हैं, और उस स्वरूप को अपने हृदय में शंकर जी धारण करते हैं। उस रूप से मुझे आप दर्शन दे दो। जो स्वरूप बस स्यो मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। और जिसका दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि साधना रत हैं, और जो भुसुंड मन मानस हंसा।
जो कागभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह निरंतर विराजमान है। सगुण अगुण जेह निगम प्रशंसा, जो सगुण है उस रूप को देखना चाहता हूं, और वही प्रभु निर्गुण भी तो हैं आप। अब विरोधी भाव केवल परमात्मा में ही हो सकते हैं। जो अणु है वो अखंड ब्रह्मांडाकार नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा राम में ये सारी विशेषताएं हैं। वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, अणु हैं और परम विस्तार को प्राप्त हैं, इच्छायुक्त हैं और अनिच्छायुक्त हैं। सारे विरोधी भाव एक ही साथ अगर कहीं हैं तो मेरे राम जी में हैं। मनु जी कहते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेह निगम प्रशंसा। और वेदों ने जिसका वर्णन कभी सगुण के रूप में, कभी कि निर्गुण के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए किया है। देखें ही हम स्वरूप भरी लोचन, इन नेत्रों को भर करके मैं खूब आनंद से छक्कर उस रूप का दर्शन करूं। कृपा करो प्रणतारति मोचन, हे शरणागत में आए हुए आर्त जनों के रक्षक, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे वो दर्शन कराओ। और शंकर जी किस रूप को देखना चाहते हैं? मगन ध्यान रसदन जुग, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरलने लीन। और फिर शंकर जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो मंगलों के भवन हैं और सारे अमंगलों का नाश जिनकी कृपा से हो जाता है, ऐसे दशरथ जी की अंगनाई में खेलने वाले घुटनों के बल प्रभु श्री राम मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। शंकर जी इस बालक रूप को सदा अपने हृदय में धारण करते हैं, बाल रूप को। और जब भगवान, जब जब राम मनुज तन धरहि, जब जब भगवान राम अपना लीला बप धारण करते हैं, तो पार्वती जी से कहते हैं शंकर जी कि कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। तब साधारण मनुष्य का रूप धारण करके शंकर जी और कागभूषुंड जी भगवान श्री राम के 5 वर्ष तक की बाल लीलाओं का वहाँ पर दर्शन करते हैं और आनंदित रहते हैं वहीं श्री अवधाम में। तो भगवान शंकर के लिए जो रूप उनके हृदय में निरंतर निवास करता है, वो भगवान श्री राम का बालक रूप है, बाल रूप। और कागभूषुंड जी के लिए बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। मेरे इष्ट देव जो हैं वो बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी हैं। और उनकी शोभा क्या है? करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली उनकी शोभा है। मनु और शतरूपा जी ने भगवान से इस रूप का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। दंपति वचन परम प्रिय लागे, राजा और रानी की ये बात, ये वर जो मांगा वो बहुत अच्छा लगा। क्यों? मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, बड़ी मधुर वाणी में कहा और बहुत ही सारे अभिमान से रहित बात, विनम्रता। और सबसे बड़ी बात कि भक्ति के रस से परिपूर्ण ये बात थी।
भगति विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भक्तों को वात्सल्य लुटाने वाले कृपा के निधान भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व चराचर में समाहित हैं और सारा विश्व जिनका रूप है, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट किस तरह हुए? छोटे रूप में प्रकट नहीं हुए, बड़े रूप में प्रकट हुए, किशोरावस्था में। और उसका कारण एक ही था। सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी, क्योंकि मैंने भी एक बार कहा वर मांगो। परम गंभीर कृपामृत सानी, मांग मांग बर भय नभ पानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। तो बोली प्रभु मैं भी चलूंगी। और भगवान ने कहा मन शतरूपा जी को मेरे बालक रूप को देखने की इच्छा है। तो मेरे बालक रूप में उस समय तो आप धरती पर अवतीर्ण नहीं हुई थी, मेरे अवतरण के 9 वर्ष बाद आपका अवतार हुआ है। तो अब मैं बालक रूप में चलूंगा, उस समय आपका अवतार ही नहीं हुआ था, तो आप कैसे चलोगी? तो बोली जैसे भी हो मैं तो चलूंगी। और भगवान राम ने ये स्वीकार कर लिया और जगत जननी सीता जी के साथ में प्रकट हो गए। अब मन महाराज ने कहा था कि हमको शिशु रूप में आपके दर्शन करने हैं। अब भगवान राम किशोरावस्था में बड़के रूप में बनकर आ गए। छुटके रूप की मांग थी और बड़के रूप बनकर आए सीता जी के अनुग्रह पर। और उसके बाद में नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। गोस्वामी जी क्या उपमा दे रहा है। नील सरोरुह, नीले कमल के समान भगवान की आभा है। और नील मणि, और नील मणि के समान भगवान की कांति है। और नील नीरधर श्याम, और नीले बादलों की समान भगवान की कांति है। अर्थात यहाँ पर 3 उपमाएं देकर भगवान को गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम कमल के समान कोमल भी हैं और नीलमणि पत्थर के समान कठोर भी हैं और करुणा से भरे, करुण रस से भरे हुए हैं प्रभु श्री राम। इसलिए नीलधर श्याम, नील नीरधर श्याम, करुणा से भरे हुए हैं राम। कमल के समान कोमल हैं, पत्थर के समान कठोर हैं और बादलों में जैसे रस भरा हुआ है, इस तरह से अपने भक्तों के लिए भाव से भरे हुए हैं भगवान। ऐसे प्रभु श्री राम लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सदकाम। करोड़ों कामदेवों लजा जाएं, इतनी शोभा भगवान राम की है। और साथ में सिया जो भी हैं, सिया जो भी हैं। अब इसके बाद गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के स्वरूप की, रूप लावण्य की चर्चा की है, जिसका हम आगे की प्रवचनमाला में व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।